नमस्ते। आज़ाद भारत की टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम सभी मिलकर के आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस खुशी की वेला पर, इस स्वतंत्रता दिवस पे यदि हम अपने क्रांतिकारियों को, वीर बलिदानियों को यदि याद ना करें तो ये उनका अपमान होगा और शायद हमारी खुशी भी कहीं ना कहीं फीकी रहेगी, क्योंकि जिन महापुरुषों ने बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनको याद करना तो बनता है। हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, वीर बलिदानी रहे हैं, उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए और आज़ादी के बाद ये देश कैसा हो, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए अपना बलिदान दिया। हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई का जो पहला कदम था 1857 की क्रांति, उसका सूत्रपात महर्षि दयानंद सरस्वती और मंगल पांडे ने किया था और उसका आधार था गौ हत्या। गौ के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। इसी तरह से जो भगत सिंह थे, युवाओं का आदर्श जिनको कहा जाता है, भगत सिंह का स्वप्न था कि भारत में किसी भी व्यक्ति के बीच में या समाज में किसी भी तरह का सामाजिक या आर्थिक भेदभाव ना हो, सभी के साथ सामाजिक और आर्थिक समानता हो। भगत सिंह के अलावा हमारे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनका स्वप्न था कि ये देश नशा मुक्त हो। जब भारत में अंग्रेज़ों ने तंबाकू और बाकी की जो नशे वाली चीज़ें, उनका व्यापार और उनकी बिक्री आरंभ की, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उसका बहुत विरोध किया था। उस समय बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई और स्वदेशी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इसी तरह से हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनका स्वप्न था कि भारत का खुद का अपना बैंक हो, उस पर किसी विदेशी ताकत का कब्ज़ा ना हो, भारत की खुद की एक करेंसी हो, विदेशी ताकतों का उस पर कोई हस्तक्षेप ना हो। हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी, नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक रही है। उनका स्वप्न था कि प्रत्येक राज्य, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो, किसी भी विदेशी सत्ता का उस पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण ना हो, वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से विदेशी सत्ता का गुलाम ना हो। इसी तरह से बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी थे, उन सब ने बहुत सारे स्वप्न देखे। इन सभी क्रांतिकारियों के स्वप्न को एक सूत्र में पिरोया राजीव भाई दीक्षित ने। राजीव भाई दीक्षित का स्वप्न था कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, आयुर्वेद का प्रचार हो, गौ हत्या बंद हो, हिंदी को उसका सही स्थान मिले, संस्कृत और भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, भारत के जो ग्रंथ हैं जिनमें बहुत सारा विज्ञान भरा पड़ा है, उसको सही स्थान मिले। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से हो नहीं पाया। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज हमें थोड़ा सा चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने वीर क्रांतिकारियों के स्वप्न को पूरा कर पाए, या उनका बलिदान व्यर्थ तो नहीं चला गया। क्या हम गोहत्या बंद करवा पाए, क्या ये समाज नशे और इस प्रकार की जहरीली चीज़ों से मुक्त हो पाया, क्या ये देश केमिकल वाली चीज़ों से आज़ाद हो पाया, क्या हम रोगों से आज़ाद हो गए? नहीं। आइए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हम संकल्प करें कि हम अपने वीर क्रांतिकारियों, वीर बलिदानियों को जो सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, वो उनके स्वप्न को पूरा करके दें। ज़रूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाकर के लड़ाई लड़ें तो ही देशभक्ति साबित होगी, बिल्कुल नहीं। आइए हम सब मिल कर के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रण लें कि हम अधिक से अधिक भारतीय स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यदि हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो भारत का जो धन है वो भारत में ही रहेगा और इससे जो पैसा अर्जित होगा वो लोकल स्तर पे रहेगा। बहुत सारी गौशालाएं, बहुत सारे गुरुकुल, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब बहुत शुद्धता के साथ में चीज़ें बना रहे हैं। यदि हम इनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, इनकी वस्तुएं खरीदेंगे तो इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। यदि आप गौशाला में बने हुए वस्तुओं को खरीद रहे हैं तो इससे गौशाला का संचालन होगा, गौ माता का पालन होगा। तो जो हमारे बंधुगण अलग अलग स्थान पे शुद्ध सामान तैयार कर रहे हैं, वो आप लीजिए। इससे अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आइए हम सभी मिलकर के हमारे क्रांतिकारियों के स्वप्न को पूरा करें,
उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। उनका स्वप्न था स्वदेशी हो, स्वराज्य हो, हमारा खुद का तंत्र हो, हमारा खुद का धर्म हो, हमारी खुद की सभ्यता संस्कृति हो। आइए हम सब मिल कर के उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आज़ाद भारत टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, आप उस पर विज़िट कर सकते हैं। नमस्ते।